नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यह कर दिखाया, अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र और शारीरिक बाधाएं कभी भी आपके आड़े नहीं आती। उनका नाम है वीणा मलिक जी। आज हमारे वो साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हम सबसे पहले चाहेंगे आप दर्शकों को एक अपना संक्षिप्त परिचय दें मैडम। मैं एडवोकेट वीना मलिक और उम्र 63 साल और रोहतक डिस्ट्रिक्ट बार में मैं काउंसलर हूँ, काम करती हूँ। और मैं एक कैटलबेल एथलीट हूँ जो 61 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने अपने दोनों घुटने रिप्लेस करवाए थे और 2024 नवंबर में मैंने अपना पहला स्टेट चैम्पियनशिप खेला था जिसमें मैंने गोल्ड लिया और जिसमें मैं देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी जिसने कैटलबेल में गोल्ड लिया। खेलने वाली ही पहली महिला खिलाड़ी थी मैं। उसके बाद मैंने नेशनल में 2 गोल्ड लिए और उसके बाद मई 2025 में ही स्पेन में आयोजित वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने 2 मेडल लिए, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। तो मैडम, आपको 61 साल की उम्र में कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे कैटल वेल स्टार्ट करना चाहिए? मैं बेसिकली खिलाड़ी हूँ। अपने स्कूल टाइम से ही थोड़ा खेलों में थोड़ा सा रुचि थी और बैडमिंटन खेलती थी। फिर जो जिम्मेवारियाँ हैं वो उसके बाद, लेकिन मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 2017 में जिम ज्वाइन किया था। तो मैं अपने आसपास देखती थी लोगों को केटलबेल खेलते हुए। तब मेरी रुचि इसमें बनी और मुझे लगा कि नया गेम कुछ है ये जिसमें मेरे को मतलब ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ये खेल स्टार्ट किया था। मतलब शुरुआत में आपको गेम के बारे में भी नहीं पता था गेम है बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देख देख के थोड़ा देखा, फिर लगा कि देखा, आसपास देखा तो लगा कि हाँ कुछ नया। फिर थोड़ी सी एक है, मेरी नेचर है कि थोड़ा नया चीज़ चाहिए कुछ करने को। और दूसरी बात कि ये जो गेम है ये इसमें जो महिलाओं के लिए खासकर ये गेम बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो जो महिलाओं का जो शारीरिक जो बनावट होती है उसमें जो पेल्विक रीजन और जो सारी कमर से नीचे और उसका जो उसमें स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग जो चाहिए होती है एक उम्र के बाद मसल्स को बनाए रखने के लिए, तो उसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण गेम है जो मुझे अच्छा लगा। अच्छा मैडम, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी इस खेल को जानें। एक बार इसमें बताइए कि कैसे खेला जाता है और ये गेम है क्या? देखिए इसमें अलग अलग ये एक मैं आपको कैटलबेल दिखाऊं, इतनी मैं कैटलबेल रखी हुई है तो मैं दिखा। चलेंगे मैडम, मैं बोल दूंगा ना अच्छा पता अच्छा चलेगा ठीक है। बढ़िया। तो इसमें अलग अलग वेट कैटेगरी होती है। बच्चे बच्चे भी खेल सकते हैं। इसमें 4 है, 6 kg है, 8 kg है, 12 है, 16 है, 20 है, आप 30 to 40 तक इसका वेट है उसका। तो मैं अपनी कैटेगरी में, क्योंकि मेरी कैटेगरी वेटरन 3 है जिसमें मैंने इंटरनेशनल और नेशनल मेडल लिए हैं और जिसमें मैं देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी हूँ, उस वो मैंने 12 kg के बेल्ट से खेल स्टार्ट किया। और उसमें एक खास टेक्निक होती है उस टेक्निक को थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे लगता है कि मैं वैसे शायद एक्शन करके दिखाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सामने हैं, चलिए शुरुआत और करते हैं। मैं इसमें आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जो मैं जो गेम खेलती हूँ वो स्नैच खेलती हूँ। तो स्नैच स्नैच जो गेम है वो सबसे टफ तरीका माना जाता है इस गेम में। तो मैंने वो चूज़ किया क्योंकि इसमें थोड़े से घुटनों, क्योंकि मैंने घुटने रिप्लेस करवाए हुए हैं तो घुटनों का ज़्यादा रोल ना हो, उन पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए मैंने स्नैच चूज़ किया। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट है, तो आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली। तो देखते हैं।
तो दर्शकों, आपने देखा वीना मलिक जी ने हमें लाइव दिखाया है कि किस तरह से जो ये कैटल बेल है वो खेला जाता है। मैडम, इसमें जीत कैसे डिसाइड होती है? इसमें मैक्सिमम आपको टारगेट होता है कि जैसे मैंने अभी नेशनल खेला है, तो इसमें 10 मिनट में मुझे 157 रैप्स करने थे। तब आप नेशनल के लिए और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैंने इसमें 166 रैप्स किए थे, और तो मैं वर्ल्ड के लिए और उसके लिए खेलने के लिए एलिजिबल हूँ। मैडम ने हमें करके दिखाया कि कैटल बेल किस तरह खेली जाती है, और मैडम ने बहुत अच्छे से जानकारी भी दी है कि गेम है क्या और इसमें जीत किस तरह डिसाइड होती है। मैडम ने 2025 में वर्ल्ड कैटल बेल चैम्पियनशिप में एक कांस्य पदक और एक रजत पदक जीता है। तो मैडम, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ किस तरह की आपको कंडीशंस फेस करनी पड़ी, उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, नई एक तो अपना जाना पहचाना एनवायरनमेंट होता है। मैंने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था वहाँ। एक तो डबल बेल्ट के साथ किया था, जिसमें आपको 5 इवेंट करने होते हैं 3-3 मिनट के, तो उसमें मेरा रजत पदक आया था। और दूसरा जो मैंने गेम खेला था वो हाफ मैराथन 30 मिनट्स की स्नैच थी, जिसमें मेरा कांस्य पदक आया था। और आप बोल रहे हैं कि नई जगह, तो नई जगह क्योंकि आप यूज टू नहीं है इस चीज़ के, तो नई जगह का नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नया। और यहाँ हमारी कैटल बेल जो है उसको तो हम थोड़ा सा जाने पहचाने, हमें यूज टू हम उसके। वहाँ एकदम से नई कैटल बेल उस तरह से आती है, तो आप पता नहीं होता कि वो रफ़ होंगी कि कैसे होंगे। तो वहाँ बाई चांस मेरे हाथ में जो रफ़ कैटल बेल थी वो हाथ में आई, तो उसमें मेरे दोनों हाथ भी कटे और बिल्कुल फटे, जिसमें खून मतलब, क्योंकि हाफ जो मैराथन करी थी वो उसमें काफ़ी समय लगता है, तो उसमें कटना जायज़ सा है। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो गेम पूरा किया और कांस्य पदक मैंने उसमें हासिल किया। तो लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो एक नया एक्सपोजर देती है आपको, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि अब तो आप कहीं पे भी खेल सकते हैं। अच्छा मैडम, मैं जानना चाहूँगा, जब आप वर्ल्ड चैम्पियन बन गई थी उस टाइम में आपके मन में क्या था? जब आपने हमारे तिरंगे का परचम लहरा दिया था वहाँ, तब आपके मन क्या मोमेंट थी, आपके अंदर क्या चल रहा था उस टाइम? मैं चाहता हूँ आप ही बताएं। देखो, वो मोमेंट को जीने के लिए मतलब शुरू से इच्छा थी, क्योंकि स्पोर्ट्स की तो एक थोड़ी सी इच्छा हमेशा से रही है। स्कूल कॉलेज में बड़े पदक लिए हैं सारे, लेकिन वो उस तरह से स्टेट और नेशनल में नहीं खेले कभी। लेकिन एक इच्छा ज़रूर थी अंदर से कि इंडिया का जो तिरंगा है वो लेके, मतलब हम उस पोडियम पे खड़े हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। तो वो उस टाइम जो क्षण था, वो पल था, वो और ये बात वो है कि उस समय सारी चीज़ें याद आती हैं एक 5 सेकंड में ही, कि कैसे परिवार वालों ने, कैसे उनसे मतलब उससे निकल के मतलब स्पोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया है। और ग्रैंड चिल्ड्रन तो नेचुरली। जब आप मैडम वर्ल्ड चैम्पियन बन के हरियाणा में वापस लौटे, तो उसके वक्त परिवार में या आपके जो आपका शहर था, क्या माहौल था? आपको क्या अलग मिला उसके बाद? एक खास तरह की अचीवमेंट का एहसास होता है, और सच में आप वो गौरव के क्षण थे, है ना। जब परिवार वाले वहाँ से लेके आए और गांव वाले, और उसमें पता लगा, तो एक सेलिब्रेशन हुआ और बहुत अच्छा मतलब महसूस हुआ। और मैं अपने नाती पोते और जो भी जानने वाले थे उनको, मतलब ये उनके चेहरों पे जो रौनक थी कि हमारी दादी नानी जो है वो करके आई है, तो वो बहुत ही अच्छा स्वागत था और बहुत ही अच्छे पल थे वो, और उसको मैं बार बार जीना चाहूँगी। ये है मैडम ने 61 साल की उम्र में उस खेल को स्टार्ट करा जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था, और उसके बाद वहाँ से उठकर वर्ल्ड चैम्पियन के शिप जीती हुई स्पेन में जाकर, सही में ये आपके लिए गौरव के पल होंगे मैडम। मैडम, एक जब आप खेल, जब तक आपने खेलना स्टार्ट नहीं करा था, उससे पहले जब घुटने रिप्लेस हुए थे, तब आपके मन में ऐसा कुछ था कि ऐसा भी होगा? कभी सोचा नहीं था? नहीं, ये तो गेम का तो नहीं सोचा था, लेकिन फिटनेस का तो था कि मुझे जाते ही अपनी फिटनेस को तो पकड़ना है। गेम का बिल्कुल नहीं आइडिया था। गेम तो वहाँ से आने के बाद, जब यहाँ फिर मेरे कोच नेहा धनखड़ को जो मैं बार बार श्रेय दे रही हूँ,
उनका जो मोटिवेशन था और उनका वो था कि यस मैडम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उसके हिसाब से बनी हुई है और आप वैसे भी थोड़ा बहुत फिट रहते हो, तो इसको ट्राई करते हैं और आप निकल जाएंगे, कर लेंगे। फिर यहाँ पे मेरे कोच ने और परिवार वालों के उनसे मतलब सपोर्ट से मैंने ये गेम पकड़ा और मैं जीतती चली गई और इसको जितना जारी रखूं तो वो ये अच्छी बात होगी। और इसमें आप पूछिए। हाँ मैडम, इसमें और किस किस का, फैमिली का या फिर आपके जो पति हैं मैडम, उनका किस तरह से सपोर्ट रहा मैडम, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए सारा ही स्पोर्ट होता है, ये तो उसमें है ही नहीं कि स्पोर्ट एक वैसे तो लड़कियां चाहे वो पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में है, किसी भी रूप में, जब तक उनको फुल फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा वो किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए होता है हर एक उसमें। तो आज आप देखो, चाहे दंगल वाली लड़कियों को देखो या और किसी भी गेम में उठा के देख लो, जब तक उनके पेरेंट्स, फादर और वो परिवार वाले जुटते नहीं है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होती। क्योंकि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का लगातार मेरे को सपोर्ट रहा है। और क्योंकि ये प्राइवेट गेम है तो इसमें ऐसे नहीं है कि कोई मदद है वो है, तो सारा का सारा एक्सपेंसिव होता है और बाहर खेल के आना वो करना, तो इसमें सारा ही सपोर्ट आपको चाहिए होता है, तो वो फुल सपोर्ट मेरे को मिला। अच्छा मैडम, तो इस 61 साल की उम्र में एज ए महिला आपने स्टार्ट करा, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम इससे? देखो ये खास और ज़रूरी बात है कि मैं सिर्फ महिलाओं को नहीं, मैं देश के युवाओं को, अपने चाहे वो हरियाणा है, पूरे देश के स्तर के युवाओं को ये कहूँगी, बच्चों को, युवाओं को और महिलाओं को। पहले महिलाओं की बात करें तो मैं कह रही हूँ कि 40 साल के बाद आपका शरीर जो है ना थोड़ा सा वो होना शुरू हो जाता है, आपकी मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं और आप दूसरी तरह की कई तरह की बीमारियाँ उगनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ अगर आप घर से बाहर निकलें, कुछ भी करें और मतलब लेकिन निकलें बाहर, चाहे वो मतलब जिम में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरी बात यह कि युवाओं के लिए खास कर कि कोई भी गेम, वैसे तो देखो कोई भी गेम अच्छा होता है, कोई खेल खेलो तुम आप लोग ज़रूर खेलो, है ना, ज़रूर खेलना चाहिए। लेकिन क्या है इस गेम में, क्या फ़ायदा, इस गेम की कोई उम्र सीमा नहीं है। तो ये 5 साल का बच्चे से लेकर मैं जब तक चाहे मैं 80 की हूँ, चाहे मैं 85 की हूँ, चाहे मैं 90 की हूँ, मैं इस गेम को खेल सकती हूँ, जारी रख सकती हूँ। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। दूसरी, आप नशे पत्ते से दूर रहेंगे, अपने जीवन को नई दिशा देंगे, ठीक है ना। और आप अगर हम अपनी महिलाओं की बात करें तो हम एक 60 साल की उम्र के बाद एक तरह से सोशली कट हो जाती हैं और मेंटल टेंशन और वो सारी चीज़ें आपके ना वो हावी होने शुरू हो जाती है। तो ये गेम आपको मेंटली, फिजिकली और सोशली एक्टिव रखता है, जो इस उम्र में सबसे बड़ी दवाई है एक तरह से। तो आप बाकी गंदी दवाइयों से बचे रह सकते हैं। तो मैडम मेरा सबसे आखिरी सवाल, अब आगे का क्या प्लान है? आगे तो जारी है सफ़र और परिवार वालों का सपोर्ट है ही सारा, और कोच साथ हैं तो जारी रखेंगे इसको और खेलते रहेंगे। एक मैडम बड़ी बात बोली आपने, ये भी प्राइवेट गेम है, तो आप समझा सकते हैं कि प्राइवेट क्या मतलब, जो सरकार है वो इसको सपोर्ट नहीं करती या फिर ये महंगा गेम है, क्या हर कोई खेल नहीं सकता, मतलब किस तरह से है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए वैसे तो आप ध्यान करेंगे तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो धीरे धीरे शामिल होते हैं ओलंपिक में या अपने नेशनल गेम्स में। बहुत सारे गेम्स हैं, कॉफ बॉल है, अब मैं शायद ज़्यादा के नाम नहीं ले पाऊंगी, कई तरह के। तो ऐसे ही ये गेम अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो जैसे इंडिया में ही 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब जो नेशनल हुआ रोहतक में 31 जनवरी और 1 फरवरी को, उसमें 5-6 ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया के स्तर पे इकट्ठी हुई। तो ये गेम को ग्रो करने के लिए वो है। तो अब की बार 80 के करीब खिलाड़ी इकट्ठे हुए नेशनल। तो वो धीरे धीरे करते हुए हमारी कोशिश ये है, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि इसको किसी तरह से नेशनल में और ओलंपिक में इसको शामिल किया जाए। तो आपने सुना जो एडवोकेट वीना मलिक जी हैं, उन्होंने अपनी जो पूरी जीवनी है वो बिल्कुल कम शब्दों में हमें बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से 61 साल की उम्र में इस गेम को स्टार्ट किया। इसके साथ ही मैडम ने एक जो संदेश है महिलाओं को दिया है। उनका कहना है कि जो 40 साल की उम्र के बाद बहुत सारे मेंटली और फिज़िकली कारणों के कारण महिलाएं अपनी ज़िंदगी को सीमित कर देती हैं,
तो उन्होंने ये बहुत बड़ा संदेश दिया है कि किसी भी उम्र में महिलाएं उठकर उस मुकाम को पा सकती हैं जिसको कभी वो सोच भी नहीं सकते। मैं अभिषेक, संवाद न्यूज एजेंसी की तरफ से आपके साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।